अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारा प्लेन का पार्ट्स भी अभी भी पड़ा हुआ है। ये पूरा मेस का एंट्रेंस है, राइट? जी जी, ये पूरा तो एंट्रेंस आइए आप है। ऐसा बोले तो कि आपका यहाँ से ऐसे निकलना और आपको ये सब देखना। यहाँ पे कुछ पार्ट्स अभी भी पड़े हुए हैं एयरक्राफ्ट के। जो सिलेंडर थे। सॉरी टू इंटरप्ट यू भाई। गाइस, यहाँ पे भी एक प्लेन का पार्ट पड़ा हुआ है छोटा सा। जी इससे आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि थोड़ी स्मेल ज़्यादा आ रही है यहाँ पे। सो बेटर हम यहाँ से जल्दी निकल जाए। तो सो गाइस, यहाँ पे अभी भी सिलेंडर के देखो वो पार्ट्स पड़े हुए हैं। तो जो टंकी मैं बता रहा था आपको कि खिसक के वहाँ से खिसक के पूरी इस तरफ आके गिरी है, क्योंकि गवर्नमेंट इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन करने में कोशिश कर रही है। आप देखो गाइस, बहुत दर्दनाक हादसा था ये। वो कितना दर्द रहा होगा कि जब डॉक्टर्स खाना खा रहे थे। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सब। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे द वेदर ट्रैवलर पे। सो गाइस, आज हम है बीजे मेडिकल कॉलेज के उस कैंपस में जहाँ पे 12 जून को एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ था। वो हादसा था AI-171 एयर इंडिया 171 का अहमदाबाद टू लंदन का जो प्लेन क्रैश हुआ था वो था। सो आज हमारे साथ है डॉक्टर उर्विश और डॉक्टर कनु। सो ये बोथ द डॉक्टर्स स्टडिंग हियर फॉर द MBBS। और ये ना हम सिर्फ डॉक्टर है पर हमारे बहुत पुराने दोस्त भी हैं। सो जब ये प्लेन का हादसा हुआ तब हमने उसको तुरंत ही उसके 15-20 मिनट बाद हमने उनको कॉल किया था, बट दे आर नॉट रीचेबल। सो हमें बहुत फिक्र हुई थी उस टाइम कि भाई हमारे दोस्त ठीक है कि नहीं। फिर हमको आधे घंटे बाद हमको कॉल रिसीव हुआ कि वी आर सेफ। सो गाइज, अभी भी देखो ये प्लेन कितना नीचे है। ये इतना नीचे है कि इससे जो पुराना, देखो आपको आवाज़ आ रही होगी। सो गाइस, आप सोच सकते हो ये इंजन की इतनी आवाज़ थी। वो जो AI-171 का जो एयरक्राफ्ट था उसमें दोनों इंजन फेल हो चुके थे, मतलब उसकी कोई आवाज़ ही नहीं थी। तो फिर भी इन लोगों को पता चल गया कि ये प्लेन क्रैश होने वाला है और ये लोग यहाँ से करीबन शायद 5-10 सेकंड का फ़र्क पड़ा होगा कि ये लोग यहाँ से निकले और प्लेन का क्रैश होना। सो गाइस, सबसे पहले तो इस ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी लोग जो इस हादसे में हमारे बीच नहीं रहे, उनकी आत्मा को शांति मिले उसके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और जो भी घायल हुए हैं वो जल्दी से ठीक हो जाए, वैसी हमारी प्रार्थना है। और जो इस हादसे में नहीं बचे, जो हमारे बीच नहीं रहे, भगवान उनके परिवारजनों को उतनी ताकत दे कि वो इस हादसे से उभर पाए। सो इसके लिए हम एक 10 सेकंड का मौन व्रत रख के एक श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जो इस हादसे में नहीं रहे। ओम शांति। सो आज हमारे साथ है उर्विश भाई और कनु भाई। मैं उनको डॉक्टर क्यों नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वो अभी मेरे दोस्त हैं। सो मैं उनको दैट्स वाई मैं भी उनको डॉक्टर करके नहीं बुला रहा हूँ। सो उर्विश भाई, आप हमको बताएंगे कि जब आप यहाँ से निकले तब आपने ऐसा बोला कि जस्ट मेरा निकलना और मेरा प्लेन को देखना और भागना, ये तीनों साथ में हुआ था। तो आप बता पाएंगे कि आपने क्या, आपको ऐसे कैसे पता लगा ये एक्चुअली गिरने ही वाला है अब? जी जी, जैसे क्योंकि सॉरी टू इंटरप्ट, क्योंकि अब अभी हम यहाँ पे पड़े तो हमने देखा कि प्लेन काफ़ी नीचे नज़दीक उड़ रहा है। जी। तो आपको कैसे पता चला कि भाई ये अब गिरने वाला है? जी जी, जैसे कि आपने बताया कि ये जो पूरी बिल्डिंग है वो हमारी मेस की बिल्डिंग है, जहाँ हम रोज़ दोपहर और शाम का खाना यहीं आके खाते थे। हमारी हॉस्टल इस तरफ है और यहाँ रोज़ हम आके खाना खाते थे। तो उस तरफ दोपहर के जो 1:40 का टाइम था, उस तरफ हम सीढ़ी उतर के यहाँ तक पहुँचे थे और प्लेन की कोई आवाज़ तो नहीं थी क्योंकि इंजन तो बंद ही था। तो फिर हम लेकिन वो प्लेन इतना बड़ा था और इतना नीचे था कि जो वो पेड़ की वो जो झाड़ियों से टकरा रहा था उसकी आवाज़ से हमारा ध्यान उधर गया और हमने देखा कि एक बहुत बड़ा प्लेन जो हमारी तरफ ही आ रहा है, क्योंकि इतना बड़ा था तो हमें तो ऐसा ही लगा कि हमारी तरफ आ रहा है। हमने कुछ नहीं सोचा और हम भागने लगे। 3 या 4 सेकंड भागे होंगे, यहाँ तकरीबन यहाँ पहुँचे और हमने एक बहुत बड़ा ब्लास्ट सुना। तब मेरी नज़र एक बार सिर्फ पीछे गई थी कि ब्लास्ट क्या है। तो एक बहुत बड़ा आग का गोला मैंने देखा जो मुझे ऐसा ही लगा कि मेरी तरफ आ रहा है और मैं अब इसमें नहीं रहने वाला। लेकिन वो मतलब ऐसा है कि ब्लास्ट इधर हुआ था
आप देख सकते हैं इधर पूरा ब्लास्ट इधर हुआ था और यहाँ से जो पूरा आग निकली वो इस तरफ फैलती हुई आ रही थी, लेकिन बाय द गॉड मैं यहाँ तक पहुँच गया था, ये बिल्डिंग तक, ये बिल्डिंग के पीछे पहुँच गया, उसकी वजह से जो आग थी वो हमें नहीं लगी और हम बच गए। और बाकी आपको पता होगा कि ये जो मेस का जो पीछे का भाग है वहाँ जो पूरा प्लेन का भाग था वो अटक गया था। सो गाइज, जैसा कि डॉक्टर उर्विश ने हमको बताया कि वो जो पीछे का भाग था जिसको आपने न्यूज़ में और सब जगह पे देखा हुआ था कि भाई ये यहाँ पे ये छोटा सा प्लेन का जो पूरे एयरक्राफ्ट में बस थोड़े बहुत ही हिस्से थे जो यहाँ पे बाकी बचे थे, उसमें से जो टेल का भाग था वो प्रॉपरली पूरा जो था वो बच गया था। सो उर्विश भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमको वो पार्ट दिखाइए बाहर जी। से, फिर पूरी मैस को अंदर से देखते कि अभी भी क्या उसमें बचा हुआ जी है। जी बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि ये जो है पूरी मेस का पीछे का भाग है और प्लेन आके पीछे का भाग यहाँ टकराया और जो पीछे के व्हील थे वो यहाँ अटक गए, ये पूरा। अब तो यहाँ से जो हिस्सा दिख रहा है, ये जो पूरा टूटा हुआ है उसमें कुछ पीछे जी का जी भाग था। अब तो वहाँ से पीछे का हिस्सा वो निकाल लिया है, वरना वो वहाँ अटक गया था। सो गाइज, आप देख पा रहे होगे, अगर मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि यहाँ पे जूम करें, आप यहाँ अभी भी प्लेन के कलर में पेंट हुए पार्ट्स देख सकते हो। थोड़े बहुत पार्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है अभी भी। देखो, ये पूरे जो पार्ट्स है वो एयरक्राफ्ट के पीछे के हिस्से के पार्ट्स आप देख रहे हो, रेड एंड ब्लू कलर में, रेड एंड वाइट कलर में। सो ये पूरे पार्ट जो है वो एयरक्राफ्ट के हैं। सो ये जो पीछे वाला हिस्सा था अभी भी वो उसको इन्वेस्टिगेशन चल रहा है पूरा कि भाई कैसे हुआ था, क्या क्रैश हुआ था। सो ये पूरा जो पार्ट है वो यहाँ पे लटक रहा था, ये टेल वाला भाग पीछे वाला। और आप देख रहे हो कि जैसा डॉक्टर उर्विश ने हमको बताया कि भाई हमको झाड़ियों के कटने की आवाज़ सुनाई दी, तो आप सोचो कि वो प्लेन कितना नीचे होगा। आप देख सकते हो सामने थोड़े बहुत झाड़ भी, जो लकड़ियाँ भी है वो वहाँ पे है, मतलब कि वो कितना नीचे से टकराता हुआ आया होगा। और वहाँ पे और प्लेन की साइज़ आप सोचो कि पीछे वाला भाग इधर है, आगे वाले जो 4 बिल्डिंग है वो काफ़ी दूर है, तो वो कितना घसीटते हुए आगे गया होगा। और वो जब टकराया तो उसका, जब उर्विश भाई ने हमको बोला कि भाई मैंने आग का गोला पूरा देखा है, तो मतलब वो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि भाई वो आग को देखना, प्लेन को आते हुए देखना, भागना और इतनी जल्दी डिसीजन लेना कि भाई हम भाग जाते हैं। सो थैंक गॉड कि जो लोग बच गए वो उनके साथ गॉड ही थे। मैं और कुछ, मेरे पास कुछ वर्ड नहीं है गाइस, क्योंकि ये जो इन्होंने जो एक्सप्लेन किया ना वो बताना बहुत ही बहुत जो बोलते हैं बहुत मतलब क्या बोल सकते कि ये फीलिंग्स हम बयान नहीं कर सकते। सो ये चीज़ है। सो चलते हैं आगे और देखते हैं कि भाई मैस में जो डॉक्टर्स खाना खा रहे थे वो पार्ट्स कौन से टूटे हैं। सो गाइस, जैसा कि हमने पीछे वाला पार्ट कहाँ पे गिरा था वो देखा, उर्विश भाई ने हमको बताया और कन्नू भाई ने हमको बताया कि भाई यहाँ पे वो कैसे यहाँ से बचे भाग के, वो पीछे वाला पार्ट कहाँ पे गिरा था। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारा प्लेन का पार्ट्स भी अभी भी पड़ा हुआ है जो यूज़लेस है, पर अभी भी वैसे का वैसे ही रखा है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है। सो ये सब प्लेन के पार्ट्स हैं, आप देख सकते हो। कुछ लाइट्स भी पड़ी हुई यहाँ पे है, कुछ प्लेन के टायर्स के थोड़े बहुत छोटे छोटे जो ट्रॉली के टायर्स है सामान के वो भी पड़ा हुआ है, मेकअप किट भी सामने पड़ी हुई है। सो ये सब है और चलते हैं अंदर। ये पूरा मेस का एंट्रेंस है, राइट? जी जी ये पूरा सो एंट्रेंस आइए, आप ऐसा बोले थे कि आपका यहाँ से ऐसे निकलना और आपको ये सब देखना, जी, दोनों जी। साथ में सामने हाँ। आप पहुँच गए थे, राइट? जी जी मैं यहाँ तक पहुँचा था। सो उस दिन आपने हमको बोला कि उस दिन आप सिर्फ एक ही रोटी खा के निकल गए क्योंकि आपका मूड नहीं था। जी जी हम सब ने, मैं और मेरे कलीग कन्नू और दूसरे 4 लोग, हम 6 लोग एक साथ थे। और उस दिन पता नहीं हमको गॉड ने क्या सुझाया कि आज खाना नहीं है आपको। गॉड ने हमको ऐसा ही बोला कि आज खाना नहीं है। देखो गाइस, सबसे बड़ा भगवान होता है। कुछ इतना बड़ा हादसा हुआ, देखो भगवान का मंदिर अभी भी वहीं है। सो भगवान है। एयरक्राफ्ट जो गिरा था दैट वाज एन इंटरनेशनल जो था इंटरनेशनल फ्लाइट थी, तो बहुत सारे पैसेंजर्स की कैपेसिटी के साथ और बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट था वो। तो उसका पीछे का जो पार्ट था वो यहाँ पे था और ये पूरी दीवार तोड़ते हुए वो एयरक्राफ्ट अंदर गया। उसके साथ पूरी दीवार तोड़ते हुए वो सामने जो आप वो पूरी बिल्डिंग देख रहे हो वहाँ तक वो घिसते हुए ऐसे गिरा है। मतलब ये 4 दीवार है, ये मैस है, तो ऐसे गिरा है वो। तो मतलब उसका इम्पैक्ट पीछे वाली टेल इधर, आगे का पार्ट उधर, विंग्स जो होती है प्लेन की वो उधर, ऐसे टकराते हुए पूरा वो नीचे गिरा है। मतलब गाइस, आप समझ सकते हो ये अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, अभी सिर्फ ये देख के ही
इतना डर लग रहा है। तो सोचो कि जिन लोगों ने अपने अपनों को खोया है वो बहुत ही हम बयां नहीं कर सकते कि बस इतना बोलेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को उतनी ताकत दे कि वो ये हादसे को झेल पाएँ। चलते हैं आगे। सो अभी यहाँ पे पूरा मलबा बिखरा पड़ा है। आप देख रहे हो कि ये पूरा जो मलबा है, सॉरी गाइस कुछ आवाज़ आई तो मेरा थोड़ा ध्यान उधर गया। सो ये पूरा मलबा है। सोचिए आप इतनी बड़ी दीवार की आप साइज़ देखिए, सिर्फ पूरे बीम को तोड़ते हुए वो एयरक्राफ्ट इधर तक आके यहाँ पे जो डॉक्टर्स खा रहे थे, ठीक है, आप देख रहे हो उस पंखे की हालत देखिए आप। ये पूरे जो डॉक्टर्स जो खाना खा रहे थे, ये बयान नहीं कर सकते हम कि बहुत क्या रहा होगा वहाँ, कितनी आग रही होगी। सो ये पूरा ये जो है वो मेस का नीचे का पार्ट है। ये मेस के नीचे जहाँ पे आप अभी भी यहाँ पे देख सकते हो कि वो आग इतनी भयानक थी कि यहाँ पे पूरा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो पूरा भाग है ना, ये पूरा आग की वजह से पूरा काला हो चुका है। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कुछ मिलता है कि नहीं। गाइस यहाँ पे आग इतनी भयानक थी कि यहाँ पे इतने सारे कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर्स भी रखे हुए हैं। गाइस अभी तो प्लेन की जो आवाज़ आ रही है ना, उससे भी डर लग रहा है मुझे। ये मेस का किचन है, नीचे वाला किचन है। 2 मेस है, एक ऊपर और एक नीचे। ये मेस का नीचे वाला किचन है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे पूरा ब्लैक हुआ पड़ा है। मतलब वो आग आप समझो 900 से 1500 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर था, वो पूरी जो बिल्डिंग है वो काली हो चुकी है। चलिए अब चलते हैं ऊपर वाली मेस पे, जहाँ पे एक्चुअल इम्पैक्ट हुआ था एयरक्राफ्ट का। सो गाइस यहाँ पे इतना डर लग रहा है मुझे कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि इतनी साइलेंस है यहाँ पे और कुछ अजीब तरह से स्मेल आ रही है। ये देखिए इम्पैक्ट की वजह से ये पूरा दीवार का जो ऊपर का नीचे का हिस्सा है पूरा नीचे आ चुका है गिरते हुए। यहाँ पे जो है पीछे का हिस्सा जो है प्लेन का वो टकराया था। यहाँ पे कुछ पार्ट्स अभी भी पड़े हुए एयरक्राफ्ट के। सो जैसे कि उर्विश भाई ने बताया कि झाड़ से टकराते हुए प्लेन आया था। वो लकड़ी है, उसकी ताकत देखो। सो देखिए गाइस, ये पूरी जो झाड़ है वो सारे के सारे सामने एक छोटा सा लोहे का पाइप जैसा है, सामने चिमनी जैसा कुछ है, वो भी मुड़ चुका है। ये सारे झाड़ आप देखो, ये सब कट चुके हैं। तो ये प्लेन यहाँ से टकराते हुए आया था पूरा। ये जो भी आप झाड़ियाँ देख रहे हो जो टूट चुकी है, उससे टकरा। बीम की हालत देखिए आप इसको, आप ये पूरे लोहे का बीम देख के आप समझ सकते हो कि इम्पैक्ट कितना ज़्यादा रहा होगा। હાચામાં દેખાય 3 દિવાલ ઉપાડી લીધી ને વાહેનો બીમ આ દિવાલ ને આ ભાઈ બધા ઝાડવા તોડતું આવ્યું છે। એ તો વાત છે, અમને અવાજ એનો જ આવ્યો। ये देख रहे हो, इसके ऊपर पानी की टंकी थी। ये पानी की टंकी इम्पैक्ट की वजह से खिसक के कहाँ तक आ चुके हैं वो अपने को उर्विश भाई बताएंगे कि ये सब क्या था, यहाँ पे कौन कैसे बैठे हुए थे। उर्विश भाई जी, ये जो ऊपर की मेस है वहाँ का एंट्रेंस है और आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ आपने जैसे नीचे देखा वैसे ही यहाँ ऊपर भी पूरी बैठने की व्यवस्था है। लेकिन जैसे कि प्लेन का जो पीछे का भाग था वो यहाँ था, इसकी वजह से एक दीवार गिर गई। उसकी वजह से ये स्टार्टिंग का जो ये पार्ट है वो पूरा दब गया था नीचे। यहाँ जो हमारे कुछ कलीग थे वो यहाँ खाना खा रहे थे, उसको ईजा और वो हुई थी। और बाकी आप देख सकते हैं कि उस वक्त हाँ ये ब्लास्ट हुआ, उसके साथ साथ ही जो सिलेंडर थे मेस में, क्योंकि मेस है सभी किचन ही है यहाँ, तो उसके अंदर जो सिलेंडर थे। सॉरी टू इंटरप्ट उर्विश भाई, गाइस यहाँ पे भी एक प्लेन का पार्ट पड़ा हुआ है छोटा सा। जी हाँ उर्विश भाई। हाँ। जी, और जो मेस में एक सब किचन ही है, सब एक एक किचन है, तो वहाँ उसके अंदर जो सिलेंडर थे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ करीबन 15 मेस थी, तो सिलेंडर थे उसमें से कुछ सिलेंडर भी फटे थे। बाकी तो रेस्क्यू टीम ने जितना हो सके जल्दी आके सब सिलेंडर बाहर निकाल लिए थे, लेकिन स्टार्टिंग में जो 2-3 फटे थे उसका भी इम्पैक्ट आप अंदर देख सकते हैं। सो गाइज ये जो मैस है यहाँ पे आप देख सकते हो तो कितनी डार्क हो चुकी है। मतलब
आप बिलीव नहीं कर सकते कि जो आग की जो जो टेम्परेचर रहा होगा कितना ज़्यादा रहा, क्योंकि आप देख सकते हो पूरी बिल्डिंग जो है वो काली हो चुकी है, पूरी बिल्डिंग। और यहाँ पे देखो अभी भी सामान थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है जो कोई काम का नहीं है अब। सो यहाँ सब पूरी चीज़ें पड़ी हुई है अभी भी। सो ये मेस का पार्ट था, इससे आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि थोड़ी स्मेल ज़्यादा आ रही है यहाँ पे। सो बेटर है हम यहाँ से जल्दी निकल जाए, तो शाम भी हो रही है। सो निकलते हैं यहाँ से जल्दी से इस पार्ट को कवर करते हुए। सो यहीं से चलते हैं। सो गाइस यहाँ पे अभी भी सिलेंडर के देखो वो पार्ट्स पड़े हुए हैं। पानी के टंकी। सो गाइस इधर आइए, इधर आइए गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ जो बिल्डिंग जहाँ पे आगे का हिस्सा गिरा था वो सामने वाली बिल्डिंग से। अगर आप देख पा रहे हो पूरी जो बिल्डिंग है वो सामने वाली जहाँ पे प्लेन का आगे का हिस्सा गिरा था। सो आप देख सकते हो यहाँ पर भी प्लेन के बहुत सारे पार्ट्स। और जो टंकी मैं बता रहा था आपको कि खिसक के वहाँ से खिसक के पूरी इस तरफ आके गिरी है। आप देखो यहाँ पर भी प्लेन के जो टकराने के निशान हैं। देखो वो पूरा बीम, ये जो वाला बीम है ना, पूरा उखड़ के वो टंकी को पूरा इधर। आप सोच रहे हो कि कितना स्पीड में होगा और कितना हैवी होगा वो एयरक्राफ्ट कि उसने इतनी बड़ी टंकी को खिसका के वहाँ से यहाँ तक ला दिया। और वो सामने जो बिल्डिंग्स देख रहे हो वो वहाँ पे आगे का हिस्सा गिरा था। सो गाइज़ अभी शाम हो रही है, यही था मेन पार्ट। अभी और कुछ तो यहाँ पे बचा नहीं, प्लेन का पार्ट सारा क्लीनिंग अभी भी चल रहा है यहाँ पे। सो शायद पूरे आई थिंक 15-20 दिन में ये पूरा क्लीनिंग कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन करने में कोशिश कर रही है। आप देखो गाइस बहुत दर्दनाक हादसा था ये, क्योंकि अभी भी देखो आटा ये सब यहाँ पे पड़ा हुआ है और गर्मी की वजह से पूरा आटा जल चुका है। सो खिड़की देखिए, एग्जॉस्ट देखिए, पूरा सब ब्लैक हो चुका है यहाँ पे। सो चलिए गाइस बिना कोई टाइम गंवाए हम यहाँ से निकलते क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है। सो गाइस जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला आगे कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे क्लीनिंग की प्रोसेस अभी कर रही है पूरा, पर इतना बड़ा मलबा हटाने में टाइम तो लगता ही है गाइस। सो अभी पूरा क्लीनिंग का प्रोसेस चल रहा है, पर आप देखो कि वो कितना दर्द रहा होगा कि जब डॉक्टर्स खाना खा रहे थे। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सब, यहाँ पे पूरी सब जगह पे जो है रोटियाँ पड़ी हुई है, कहीं पे ग्लास पड़े हुए हैं। सो गाइस खाना खाते खाते अचानक से इतना बड़ा इम्पेक्ट होना वो बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं हम, बयां ये जो दर्द है ना वो हम बयां नहीं कर सकते शब्दों में कि भाई जो सामने वाले ने जो महसूस किया था वो मैं नहीं बता सकता। सो ये था पूरा जो है ब्लॉग अपना AI-171 के क्रैश का, कि अभी साइट पे ऐसा सब कुछ है, पर गवर्नमेंट अभी इससे बहुत जल्दी कर रही है इसको क्लीन करने के लिए, और गवर्नमेंट जो भी स्टेप लेगी वो सच्चा और अच्छा ही लेगी। सो हम पीछे के रास्ते से आपको दिखाते हैं। हम पीछे के रास्ते से जब निकलेंगे, यहाँ पे अभी जो यातायात व्यवस्था है वो शुरू कर दी गई है, तो वहाँ से निकलते हैं तब हम आपको बताते हैं कि जहाँ पे एक्चुअल जो आगे का हिस्सा गिरा था वो 4 बिल्डिंग्स कौन सी थी। सो जुड़े रहिएगा। ये ब्लॉग सबसे बड़ी बात कि मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पहली बात तो कि मुझे खुद ये था कि मैं एक बार ये साइड जाके देखूँ। दूसरी बात कि मैं उन सभी जो इस हादसे में हमारे बीच नहीं, उन सबको मैं एक तरीके से श्रद्धांजलि दे पाऊँ कि भाई हाँ हमें बहुत दुख है कि जो लोगों ने अपने को खोया है, और बाकी अपने दोस्तों से भी मिल लो एक बार। सो ये था AI-171 का क्रैश का पूरा जो है वो साइट। जुड़े रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे वाले ब्लॉग में। स्टे कनेक्टेड। सो गाइज ये वही बिल्डिंग है जहाँ पे प्लेन का आगे का पार्ट जो था वो गिरा था। सो जैसे हम यहाँ से बाहर निकले थे तो ये बिल्डिंग्स हमें दिखाई दी। अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ पे जाके शूट नहीं कर पाए क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है और वहाँ पे अभी भी कुछ साफ़ सफाई का जो है वो काम चल रहा था। सो हमने ये शूट जो है वो बाहर से लिया। ये पूरी जो बिल्डिंग्स है वो पूरी जल के खाक हो चुकी है। सो हम समझ सकते हैं कि जो उनमें इस बिल्डिंग में था उस टाइम पे उन पे क्या बीती होगी। सो प्रे करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और मिलते हैं अगले वो ब्लॉग में। स्टे कनेक्टेड।